हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय व्यक्ति को आहार, विहार और आचरण, ये 3 चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक इन 3 चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपका अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। आहार यानी जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे 9 दिन का कर रहे हैं या 40 दिन का कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपने आहार के बारे में पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि आप अस्वाद व्रत करेंगे, एक ही टाइम खाना खाएंगे, बगैर नमक के खाना खाएंगे या एक ही अनाज खाएंगे, किस समय पर आप भोजन करेंगे, कि सिर्फ फलाहार करके आप जो है उपवास रखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में पहले से आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। पहले से आपको अपनी मानसिकता बना लेना चाहिए कि आहार के संबंध में आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो जब तक आप अपने आहार को निर्धारित नहीं करेंगे और 9 दिनों में या 40 दिनों में आप किसी प्रकार का कोई भी आहार करते रहेंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होती है। साधना सफलता के लिए आपको अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आप उपवास करके रखें या अस्वाद व्रत करके रखें, तो जिस प्रकार से भी आपको रखना उसके बारे में आपको पहले विचार कर लेना चाहिए। विहार का मतलब होता अपना आचरण। विहार यानी आप अपने कपड़े स्वयं धोएंगे या आप अपनी हजामत स्वयं बनाएंगे, अपने बाल दाढ़ी स्वयं बनाएंगे, अपने कार्यों को स्वयं करेंगे। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से मानसिकता बना लेना चाहिए। और आचरण यानी इस समय आपको सही समय पर सो करके उठना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी दिमाग में वासना नहीं आना चाहिए। स्त्रियों के प्रति आपको सम्मान की दृष्टि से रहना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भूमि सहन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके आचरण में आती। तो इन 3 चीज़ों का जो है आपको विशेष रूप से ध्यान गायत्री अनुष्ठान के समय करना पड़ता है। अनुष्ठान का मतलब होता है जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस समय हमारे ओंठ हिलते हैं और हमारी जीभ जो है वो तालू में लगती है, तो उससे एक घर्षण पैदा होता है और घर्षण के आधार पर हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो फिर जागृत होती हैं। तो उनको जागृत करने की प्रक्रिया ही जो है वो अनुष्ठान कहलाती है। तो अनुष्ठान के समय आपको आहार, विहार और आचरण, ये 3 चीज़ें अपने जीवन में आपको उस समय उतारना चाहिए, तो फिर आपकी साधना सफल होगी।